जय मसीह की प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। द कैलवरी रोड की इस आत्मिक यात्रा के दूसरे अध्याय में, जिसका नाम है कप्स रनिंग ओवर, यानी वह जीवन जो केवल भरा नहीं रहता बल्कि प्रेम, कृपा और शांति से छलक उठता है। पिछले अध्याय में हमने सीखा था कि टूटना कमजोरी नहीं है बल्कि वह शुरुआत है जहां से प्रभु हमारे जीवन को नया बनाना शुरू करते हैं। और आज हम उस अद्भुत सत्य में प्रवेश करने जा रहे हैं जब मन टूटकर प्रभु के सामने झुकता है और अपने आप को समर्पित कर देता है। उसका मन का प्याला भरकर छलक उठता है। यह अध्याय आपके जीवन को केवल बदलने के लिए नहीं बल्कि आपके दिल में ऐसी प्रसन्नता और शांति का सोता खोलने और आशीषित करने के लिए है। प्रिय भाई और बहनों, अपने दिल को शांत कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और इस आत्मिक यात्रा के दूसरे पड़ाव में मेरे साथ चलिए, जहां से ब्रोकननेस से ओवरफ्लो की शुरुआत होती है, यानी टूटकर फिर से जुड़ने और भरपूर आशीष पाने के लिए। यह अध्याय बताता है कि जब हमारा मन प्रभु के सामने टूट जाता है, जैसा कि हमने अध्याय 1 में सीखा था, तब प्रभु हमारे जीवन के प्याले को इतना भर देते हैं कि वह छलक उठता है प्रेम, क्षमा और आनंद से। कई बार हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मेरा मन का प्याला भर दो हे प्रभु, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अगर किसी प्याले को भरना है तो पहले उसे खाली करना पड़ेगा। जो मन टूट नहीं सकता वह कभी भी भरा नहीं जा सकता। पवित्र बाइबल में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने ही मेरे सिर पे तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। भजन संहिता उसके 23 अध्याय उसके 5 वचन में ये प्रमाणित है। जब मन प्यासा हो तो हम दुनिया के झरनों की तरफ भागते हैं, पैसा, सम्मान, लोगों की सराहना चाहते हैं, पर सच्चा जल तो केवल यीशु मसीह के पास है। उन्होंने कहा था, जो जल मैं तुम्हें दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यूहन्ना की किताब उसके 4 अध्याय उसके 14 वचन में इस प्रकार लिखा है। राय हसीन अपनी किताब में लिखते हैं, जब हम अपनी इच्छा छोड़ देते हैं तब प्रभु की इच्छा हम में भर जाती है। जैसा एक खाली कप पानी से भरता है, वैसे हमारा मन टूटकर आशीष से भर जाता है और यह भराव हमारे अंदर से निकलकर दूसरों तक पहुंचता है, प्रेम, दया, क्षमा के रूप में। जब हम भर जाते हैं तो हमारे आसपास के लोग भी आशीष की बारिश से भीग जाते हैं। वह प्रेम जो हम में नहीं था अब झलक रहा है। यही प्रभु की भरपूर आशीष है जो स्वयं से नहीं बल्कि आत्मा से आती है। पवित्र बाइबल कहती है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यूहन्ना की किताब उसके 7 अध्याय उसके 38 वचन में यह प्रमाणित पाया गया है। भरपूर आशीष अपने तक रखना उस पानी को रोकने जैसा है जो दूसरों को प्यासा रखता। प्रभु का जल हमारे अंदर नहीं ठहरता, वह दूसरों तक बहता जाता है। इसलिए अगर आप वास्तव में भरे हैं तो आप प्रेम, क्षमा, सेवा बहाते चले जाते हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, मेरा प्याला भर दे तेरे प्रेम से, तेरी शांति से, तेरे अनुग्रह से, और मुझे ऐसा बना दे कि मेरा जीवन दूसरों के लिए आशीष का सोता बन जाए और मुझे अपने भरपूर आशीष से भर दे। आमीन। जब तुम क्रूस के नीचे झुकते हो तो
प्रभु तुम्हारे मन का प्याला भर देते हैं, इतना कि वह छलक उठता है। यही है सच्ची आशीष, जो सिर्फ तुम्हारे ही लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए भी है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो दिल टूटा था अब वह भर गया है और अब वह दूसरों के लिए छलक रहा है। यही है ब्रोकननेस, यानी टूटे हुए मन से ओवरफ्लो, भरपूर आशीष के लिए कैलवरी रोड की तरफ हमारा दूसरा कदम। तो जय मसीह की। मिलते हैं अगले अध्याय में। प्रभु आप सबको शांति दे।